हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके अकाउंट से 436 रुपये कट रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि 436 रुपये क्यों कट रहे हैं। और अगर अभी तक आपके अकाउंट से चाहे वह SBI हो, फिर स्टेट बैंक हो, या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर एक्सिस हो, या फिर अन्य कोई भी बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, लेकिन आपके अकाउंट से 436 रुपये कट रहे हैं जिसका आपको जानकारी नहीं है, या फिर अगर आपके अकाउंट से अभी तक नहीं कटे हैं तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आ रहा होगा जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, उस तरह का आपको एक मैसेज आ रहा होगा। अगर अभी तक आपका पैसा नहीं कटा है तो आपको पास मैसेज आया होगा, उस मैसेज में बताया होगा कि अभी आपको 31 मई तक आपके अकाउंट में 436 रुपये मेंटेन रखना है, जिसमें से अगर जब भी उसको जरूरत पड़ेगा तो 436 रुपया आपके बैंक अकाउंट से काट लिए जाएंगे, जिसकी आपको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और अगर हो सकता है कि आपने उस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आपने लिया होगा तो आपको पता होगा कि 436 रुपये क्यों कट रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो आपके ऊपर बैंक चिपका दिया गया है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट से हर साल 436 रुपये कटते हैं। तो हम आपको बता देंगे कि अगर आप चाहते हैं अगर कंटिन्यू रखना तो आप कैसे रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जो 436 रुपया कट रहे हैं उसको आप बंद करना चाहते हैं, आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटे, तो भी हम आपको वीडियो के एंड में आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि आप किस तरह से आपका जो 436 रुपया कट रहा है उससे आप बचत पा पाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो 436 रुपया कट रहा है वो क्यों कट रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक जो जानकारी मिला है, हमको लोग पूछते हैं कि अभी जो है मेरा ATM चार्ज कटा है या फिर क्या कट गया जिसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। तो दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके 436 रुपये कटे हैं वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर का हाईलाइट किया हुआ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसी के कारण आपका 436 रुपया कट जा रहा है। और ये स्कीम जो है केंद्रीय लेवल पर लाया गया था 2015 से 16 के बीच में, और इसमें अगर आपको कहीं कुछ हो जाता है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है, जिसके वजह से आपके अकाउंट से 436 रुपये कट जाते हैं। और ये उन लोगों पर लागू होता है जिसका उम्र 18 साल से 50 साल की उम्र तक है, उन लोगों पर 436 रुपये कटने वाला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू होता है उन लोगों पर। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो आप कैसे कर पाओगे। तो दोस्तों अभी आपके अकाउंट में 436 रुपये मेंटेन ही नहीं करना है 31 मई तक। अगर आप 31 मई तक 436 रुपये मेंटेन नहीं कर पाते हो, अगर आप 436 रुपये बैंक में मेंटेन नहीं करते हो, तो आपका जो ये सर्विस है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वो आपका निष्कासित कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर जाएगा, जिससे आपका पैसा नहीं कटेगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपका 436 रुपया कट गया है तो मेरी राय यही रहेगा कि आप इस चीजों को चलने दीजिए। 1 साल तक रहता है इसका वैलिड 436 रुपया में 2 लाख इंश्योरेंस के लिए, तो जब कट गया तो इसको रहने दीजिए 1 साल के लिए। और अब आपको क्या करना है कि जाकर बैंक में आपको उसका सर्टिफिकेट ले लेना है कि सर हमने जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाया है उसका हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए। इससे होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इंश्योरेंस कर रखा है वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, और आप अपने परिवारजनों को भी बता के रख लीजिए कि हमने 436 रुपया का जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है उसमें हम करा लेते हैं। क्योंकि अधिकतर केस में ये देखा गया है कि जो 436 रुपया कट तो जाता है, हमने अपना बीमा तो करवा लिया है लेकिन हमारे परिवारजनों को किसी को पता नहीं होगा, और जब इन केस अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे घर वालों को पता ही नहीं होता है, जिसके वजह से इस चीज का लाभ भी नहीं ले पाता है। तो अभी 436 रुपया कट गया है तो आप जाकर इसका सर्टिफिकेट ले लीजिए और अपने परिवारजनों को बता लीजिए, जिसमें अगर आपको कहीं कुछ हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपये का जो सहायता राशि है वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये हो सकता है कि आपसे परमिशन लेकर किया गया होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, या फिर आपके बिना परमिशन का भी ये लागू कर दिया जाता है जिसमें से पता नहीं होता है। और इसमें जो करता है वो CSP का मेन भागीदारी रहता है। जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक खोल दिया गया है उसको कमीशन मिलता है इस चीज को खोलने के लिए, तो वो खोल देता है आपके बिना परमिशन के। तो कहीं ना कहीं जब आप KYC कराते हैं उसी टाइम आपसे परमिशन ले लिया होता है और आपके बैंक अकाउंट में जबरदस्ती लागू कर दिया जाता है, जो कि आपको पता नहीं होता है। लेकिन जब आपका 436 रुपया कटता है तब आप तिलमिला उठते हैं कि आखिर मेरा पैसा क्यों कट रहा है, और आप खोजने को निकलते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि 436 रुपये क्यों कटे हैं। तो आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो सक्रिय हो गया आपके खाते में उसके वजह से कटा है। और अगर आप बंद भी करना चाहते हैं तो वो भी हम बता दिए कि आपको मेंटेन नहीं रखना है 1 मई से लेकर के 31 मई तक। अगर आप मेंटेन नहीं रखते तो ऑटोमेटिक आपका सर्विस डीएक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें,
क्योंकि इससे रिलेटेड और जो भी जानकारी होगा सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ।